पूर्व विधायक दिनेश बाजाज ने लाइव 7 के साथ खास बातचीत की है तो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में जाने की मंशा भी जताई है, लेकिन उन्हें अभी तक बीजेपी आला कमान से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। इसके लिए वो लगातार मुकुल रॉय के संपर्क में भी हैं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वो किस दिन बीजेपी का दामन थामेंगे। नमस्कार, लाइव 7 में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और राजनीतिक की अगर माने तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पूर्व विधायक दिनेश बजाज जी, उनसे हम सवाल जवाब करेंगे। जी दिनेश जी, आपने जैसे कि टीएमसी में ममता बनर्जी के साथ कई साल रहा है, कई समय रहे आप, तो आखिर अचानक आके जब चुनाव उम्मीदवारों के ऐलान होते हैं उसके बाद आप अचानक इस्तीफा दे देते अपने पार्टी पद से, आखिर क्यों, ऐसा क्या हुआ? देखिए 20 साल का संबंध रहा मेरा ममता जी के साथ में, लेकिन अब जाकर के व्यवस्था हो गई थी। जिस ढंग से पार्टी के बड़े बड़े नेता लोग आलाकमान कहने लगे कि बहिरागत 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 मंच के ऊपर जाकर के, चाहे वो मोदी जी को बोले, चाहे अमित शाह जी को बोले, चाहे जेपी नड्डा जी को बोले, चाहे कैलाश जी विजयवर्गीय को बोले, तो बहिरागत सब हम क्यों सुनेंगे? आज हम भारत में रहने वाले हर व्यक्ति भारतीय हैं। तो उसके बाद अगर यहाँ बंगाल में कोई चुनाव प्रचार में आ रहे हैं या कुछ भी है तो उसको हम बहिरागत कैसे बोल सकते हैं? मेरा विरोध इस बात पर है क्योंकि मैं भी आज एक हिंदी भाषी हूँ। हाँ ठीक है, बंगाल में जन्मा हूँ, सब कुछ ठीक है, किंतु आज जब ये सुनने को आता बहिरागत, तो हो सकता है कल हमें भी बोल दे, हमारे समाज को बोल दे, हिंदी भाषियों को बोल दे। जी दिनेश जी, जैसे कि मतलब आपका कहना है कि मुख्यमंत्री हिंदी भाषी को लेके जो वोट बोल रही है, वोट मांग रही है हिंदी भाषी को लेके, लेकिन हिंदी भाषी को अपमान कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें विवेक गुप्ता की, तो उनको जोड़ा साँकों से खड़ा किया है, वो भी एक हिंदी भाषी है। मनोज तिवारी की, जो कि क्रिकेटर है, हावड़ा के शिवपुर से खड़े हुए, वो भी हिंदी भाषी है, उनको भी ममता बनर्जी ने खड़ा किया है, वो भी हिंदी भाषी है। तो फिर ऐसा क्या लग रहा है, हिंदी भाषी को अपमान है? मैंने कहा ना, बहिरागत इशू जो है ये अपमान के एक शब्द है। इस शब्द का विरोध हमारा है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोध नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो विवेक जी गुप्ता हो, चाहे मनोज जी तिवारी हो, कोई भी हो, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे वो सीट मिली कि नहीं मिली, अच्छी बात है। हिंदियों को आपने, हिंदी भाषियों को आपने सीट दी है, अच्छी बात है, उसका नतीजा सामने आएगा आपके पास में। आज अर्जुन सिंह जी आपके साथ नहीं रहे, जो पार्टी में एक खंबे थे, बहुत बड़े स्तंभ थे पार्टी के। अब लक्ष्मीनारायण शुक्ला जी चले गए आपके पास से, वैशाली डालमिया जी चली गई, जितेंद्र तिवारी जी चले गए, तो ये भी तो हिंदी भाषी थे। जिस तरीके से आप मुकुल रॉय के संपर्क में आए थे, उसके बाद फिर कुछ ही दिन पहले आपने राज्यपाल जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की थी, तो क्या बातचीत हुई और भाजपा ही क्यों? देखिए आज के दिन में विकल्प, सबसे बड़ा विकल्प भाजपा है बंगाल में, जो देखा जा रहा है, और अभी एक लहर चल रही है भाजपा की। तो क्यों नहीं मेन मूल स्रोत में शामिल हुआ जाए? यदि मुझे पार्टी बदलने का है तो क्यों नहीं मूल स्रोत में मैं जाऊं? क्यों दाहिना बायां जाऊं? मेरे पास दूसरे जो तीसरी पार्टियां हैं उनका भी ऑफर आए थे, प्रस्ताव आया था। मैंने कहा नहीं जाऊंगा, तो फिर उधर ही जाऊंगा, नहीं तो कहीं राजनीति करना छोड़ दूंगा मैं। अगर आप भाजपा ज्वाइन करते हैं और अगर भाजपा की जो पार्टी है वो अगर कोई सीट अगर आपको प्रदान करती, तो कौन सी सीट आप चुनना चाहेंगे जो आपके लिए महफूज हो, सेफ हो आपके लिए? वो देखिए, जहाँ तक रही सीट की बात, मैं जिस दल में योगदान करूँगा वो दल अगर उचित समझेगा तो मुझे सीट देगा। और जहाँ तक रही कौन सी सीट, ये गर्व का विषय है कि पार्टी कहाँ पे मुझे उतारेगी। कब आखिर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं आप? नहीं, ये भी मुझे बताया नहीं गया है, ये दल डिसाइड करेगा, दल डिसाइड करके मुझे बताया जाएगा। उसके बाद में कब होगा वो तो आप सबको मालूम चल जाएगा, लेकिन जल्दी होगा। तो आपको क्या लगता है, अगर आप भाजपा में जाते हैं तो क्या जो मारवाड़ी संस्था है, मारवाड़ी है जो, उनका वोट आपके ऊपर आकर्षित करेगा, आपकी तरफ आएगा? फर्क तो पड़ेगा। आज काफ़ी लोग जो तृणमूल कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते थे, आज हम जैसे लोगों के कारण से उनको सपोर्ट, चाहे कितने परसेंट हो, मिलता था, वो परसेंट जरूर इधर घिसक जाएंगे। देखिए, जिनका आत्मसम्मान है या जिनका खुद के अपने बेस है, बुनियाद है जिनके खुद का, वो आदमी टीएमसी में नहीं रह सकता है अब।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे पूर्व विधायक दिनेश बजाज। उनका साफ कहना था कि उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दिया इसलिए क्योंकि हिंदी भाषियों का अपमान किया जाता था, नरेंद्र मोदी का अपमान किया जाता था, कैलाश विजयवर्गीय का अपमान किया, क्योंकि वो एक हिंदी भाषी है। और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर वो कोई फिर से राजनीतिक पार्टी में अगर ज्वाइन करेंगे तो भाजपा में ज्वाइन करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर भाजपा उन्हें वो दर्जा देती है, अगर वो महत्व देती है तो वो भाजपा में शामिल हो सकते हैं। लाइव 7 के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में दिनेश बजाज ने सारी बात कही।